हेलो, देखिए, एक मेरे पास एमआई का 32 इंच का टीवी आया है रिपेयरिंग के लिए। तो इसकी जो कंडीशन है, अभी मेरे पास जब आया था, तो जब मेंस वायर लगाते हैं इसका स्टैंड बाय का लाइट भी चालू नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से डेड है। तो आप सोच रहे होंगे, जब लाइट नहीं लगता इसका मतलब पावर सप्लाई का प्रॉब्लम होगा। तो हो सकता है पावर सप्लाई का भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जब हम चेक करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। चलिए, मैं अभी पीछे वाला कवर खोल दिया हूँ टीवी का। तो चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूरा मदरबोर्ड आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड मदरबोर्ड है और एमआई का 32 इंच का टीवी है। तो आप देख सकते हैं इसमें जब हम अभी वोल्टेज चेक करते हैं तो आउटपुट में 12 वोल्ट आता है कि नहीं देखते हैं। आता है तो पावर सप्लाई ओके है। तो देखिए, यहाँ पे ठीक से देखिए 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब अपना जो पावर किट है, पावर सप्लाई जो है एकदम ओके है। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे 5 वोल्ट कॉइल पे आना चाहिए वहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा है। जहाँ पे स्टैंड बाय का लाइट जलता है और स्टैंड बाय को वोल्टेज जाते हैं, तो वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे। और देखिए, यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है यहाँ पे 25-26 वोल्ट आ रहा है और सब वोल्टेज क्लियर है। इसका मतलब पावर सप्लाई का जो प्रॉब्लम है अपना कम्प्लीटली ओके है। पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना प्रॉब्लम है स्टैंड बाय का, जो हमें 5 वोल्ट आना चाहिए कॉइल पे वो नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे वो 5 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक देके कैमरा थोड़ा नज़दीक लेके दिखाता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए एक आईसी है 8 पिन का, बारीक एकदम छोटा सा आईसी है, माइक्रो आईसी। यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये ख़राब होने के कारण जो है, यहाँ ये जिस कॉइल है इस पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ड्राइवर आईसी है तो इस वजह से 5 वोल्ट नहीं आता। तो बाकी का जो प्रोसेसिंग है टीवी नहीं कर पाता। तो अभी इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बारीक एकदम माइक्रो आईसी है वो तो मिलने से रहा। तो उसको पहले हम शॉर्ट हुआ है तो उसको निकालेंगे किट के बाहर। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा हीट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि बहुत बारीक है और वहाँ पे माइक्रो पार्ट भी लगे हुए हैं। तो देखिए, मैंने आईसी को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं एकदम चीप आईसी, एकदम बारीक। ये देखिए, कैमरे में दिख भी नहीं रहा है वो अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा मैं हाथ पे लेके आपको दिखाता हूँ। अक्सर ये हाई वोल्टेज या कुछ होने से ये आईसी ख़राब हो जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन मेरे पास है। तो क्या करना पड़ेगा, ये आईसी न डालते हुए अपना टीवी चालू होना चाहिए। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक वीडियो देखिएगा तो अपना टीवी क्या चालू होता है या नहीं होता है देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको आईसी दिख रहा होगा। चलिए, तो हम अभी आईसी को निकाल दिया। अभी देखते हैं इसमें सॉल्यूशन क्या करना है। तो देखिए, ये किट आता है जहाँ जिसमें 1.5 से लेकर 5 वोल्ट तक एडजस्टमेंट रहता है। अभी मैंने इसको 5 वोल्ट पे किया है क्योंकि अपने को जो 5 वोल्ट की ज़रूरत है, तो मैंने 5 वोल्ट पे उसका एडजस्ट किया कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें एक 5 वोल्ट का आउटपुट का वायर मैं निकाल दिया और एक 12 वोल्ट इनपुट है वहाँ पे। तो देखेंगे इस प्लेट को कैसे एडजस्ट करना है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 12 वोल्ट इनपुट है, ये सीधा हम जहाँ पे चेक किया था 12 वोल्ट किट का, वहाँ पे ये सॉकेट लगा देंगे। देखिए यहाँ पे जहाँ पे किट में 12 वोल्ट आता है, और ये देखिए मैंने सॉकेट एडजस्ट करके वहाँ पे सॉकेट लगा दिया है। और आप देख सकते हैं इसमें, देखो इसमें अर्थिंग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अर्थिंग एक ही रहती है, खाली मेन वायर लेना है आप हमको 5 वोल्ट का। और इस 5 वोल्ट को सीधा जहाँ पे हमने कॉइल पे जहाँ हमें 5 वोल्ट चाहिए वहाँ पे लगा देना है। ये देखिए, क्योंकि मैंने आईसी निकाल लिया है तो शॉर्ट सर्किट जो भी था वो निकल गया। अभी हमें खाली ज़रूरत है तो 5 वोल्ट की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉइल लगा हुआ है उसके आउटपुट में हमें 5 वोल्ट लगा देना है। यहाँ पे देखिए मैंने आईसी को निकाल लिया है। आईसी को कभी भी निकाल लेना, तभी ये वर्किंग करेगा। आईसी को नहीं निकाल लिया तो वर्किंग नहीं करेगा दोस्तों। तो आईसी को निकाल लेना। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये 5 वोल्ट यहाँ पे देना है आपको। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट कट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा पॉइंट है और वहाँ पे जगह उतनी नहीं है, तो थोड़ा सा कट करके हमें उसको लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट जोड़ दिया है। ओके, हमने अभी 5 वोल्ट को जोड़ दिया। अभी हम चेक करके आपको बताते हैं कि 5 वोल्ट वहाँ पे आता है या नहीं आता है। उसके बाद हम टीवी को चेक करते हैं कि आउटपुट में वोल्टेज आते हैं या नहीं आते। चेक करने तक हमें उसको थोड़ा सा सिक्योरिटी में थोड़ा सा लगाना पड़ेगा किट को, क्योंकि इधर उधर टच ना हो जाए। देखिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट आ चुका है अपना, और आप देख सकते हैं हमारा जो किट है ओके हो चुका है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको स्टैंड बाय का लाइट दिखाता हूँ। यहाँ पे जो लाइट आना चाहिए, ये देखिए लाइट आ चुका है, मतलब अपना स्टैंड बाय का लाइट आ चुका है। इसका मतलब अपना टीवी ओके हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको चालू करके भी बताते हैं उसको, तो देख सकते हैं आप। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नए नए वीडियो आएंगे तो आप देख सकते हैं। और उसके जो जजमेंट है या कुछ आइडियाज़ है मेरे से ले सकते हैं। ये देखिए अपना जो टीवी था एंड्रॉयड टीवी ओके तरीके से चालू हो चुका है। देखिए यहाँ पे ओके, अपना टीवी कम्प्लीटली ओके हो चुका है। ऐसी इस तरीके से हम टीवी को चालू कर सकते हैं या एंड्रॉयड बोर्ड को चालू कर सकते हैं। ओके, चलो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, तो हमें भी समझ में आएगा कि हमने वीडियो कैसा बनाया था। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।